कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हिंदी का सेट सी हम कंप्लीट करेंगे और पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। 5 फरवरी के दिन आपका जो पेपर होने वाला है हिंदी का, उसके लिए बहुत मेहनत से आपके लिए प्रश्न यहाँ पे तैयार किए हैं। यदि आपको भरोसा हो तो आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें। तो इस तरह के निर्देशांक आपके रहेंगे एग्जाम में। चलिए बिना किसी देरी के पहला प्रश्न समझ लेते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है सुमित्रा नंदन पंत किसके कवि माने जाते हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत है वो छायावाद के कवि माने जाते हैं। दूसरा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना क्या है? कांट की घंटियां। तीसरा है वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। चौथा पढ़ते हैं, तिब्बत में अधिकतर जमीन किसको दे दी जाती है? तो तिब्बत में अधिकतर जमीन जागीरदारों को दे दी जाती है। पांचवा है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं रचना के आधार पर वाक्य के। अगला प्रश्न है मृदुला गर्ग की रचना कौन सी है? तो मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग की रचना है। अगला आपका प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पूरा पेपर कंप्लीट है, केवल समझना है आपको, तो जल्दी से समझेंगे। कोयल तुम किसका एड्रेस देना चाहती हो? तो कोयल तुम किसका क्या देना चाहती हो? संदेश। कोयल क्या देना चाहती है? संदेश देना चाहती है। दूसरा है जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वह एड्रेस कहलाता है। तो क्या कहलाता है? आलम्बन कहलाता है, जिसके कारण क्या है? स्थायी भाव जागृत होते हैं। तीसरा है अभिमान में मान डेडेस लगा है। तो अभिमान में क्या लगा है? प्रत्यय लगा है। चौथा है उमा ने डेडेस की परीक्षा पास कर ली थी। तो उमा ने बीए की परीक्षा पास कर ली थी। पांचवा है महादेवी को एक कविता पाठ पर डेडेस मिला। तो महादेवी वर्मा को चांदी का कटोरा मिला था एक कविता पाठ पर। और एकांकी में डेडेस होता है, तो एकांकी में 1 अंक होता है। ये हो गए हैं रिक्त स्थान। चलिए जोड़ियों को जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो पहली जोड़ी है चरुचंद की चंचल किरणें, इसकी जोड़ी रहेगी अनुप्रास अलंकार। दूसरी है आपकी बिहार, तो बिहार की जोड़ी रहेगी जाबिर हुसैन। तीसरी है प्यारे लाल शर्मा, इसकी जोड़ी रहेगी निपात शब्द मात्र ही भर। तो ये सब क्या है? निपात शब्द हैं। चौथी है प्यारे लाल शर्मा, तो इसका रहेगा स्वतंत्रता सेनानी। और नाटक सम्राट तो जयशंकर प्रसाद हैं। और संसाधनों का तो अपव्यय हो रहा है। तो ये हो गई हैं आपकी जोड़ियां। पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं, कंप्लीट अच्छे से कर लीजिए। चौथा है सत्य सत्य लिखिए। तो पहला है छायावादी काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। तो सत्य है। दूसरा है दोहा मात्रिक छंद है। तो सत्य है। तीसरा है एक टोपी पर 2500 जूते न्यौछावर होते हैं। तो असत्य है। और चौथा है किरण शब्द का पर्यायवाची रसीम है। तो ये सत्य है। पांचवा है उमा के व्यक्तित्व में साहस की कमी है। तो असत्य है। छठा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध निबंध लेखक हैं। तो सत्य रहेगा। अब चलिए एक वाक्य में उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो पहला है मरकत के खुले डिब्बे जैसा क्या है? तो मरकत के खुले डिब्बे जैसा क्या है? पर्वती ग्राम है। दूसरा है स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीप्त करने वाले कारक क्या कहे जाते हैं? तो विभाव कहे जाते हैं। तीसरा है महादेवी के परिवार में हिंदी को कौन लाया? तो महादेवी लेके आई थी हिंदी को उनके परिवार में। चौथा है उपसर्ग शब्द में कहाँ जुड़ता है? तो उपसर्ग शब्द में शब्द के पहले मात्राओं पर जुड़ते हैं। और विवाह को बिजनेस कौन कहता है? तो विवाह को बिजनेस कौन कहता है? गोपाल प्रसाद कहते हैं। और नाटक में कितने अंक होते हैं? तो अनेक अंक होते हैं नाटक में। अब चलिए आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2-2 नंबर में पूछे जाने वाले समझ लेते हैं। पहला है भक्ति काल की प्रमुख 2 विशेषता लिखिए। सातवां है कवि ने स्वर को सब सांसों की सांस में क्यों कहा है? आठवां है कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? नौवां है सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं?
और अगला है महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए और रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण भी दीजिए। तो स्क्रीनशॉट साथ में आपको लेते चलना है। और 12वां प्रश्न है जीवनी तथा आत्मकथा में 2 अंतर बताइए। और राहुल संकृतियान की भाषा शैली की विशेषता लिखिए। 14 है क्या आपको लगता है कि यह कहना आजादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? और 15 है पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया है? और 16वां आपका प्रश्न है संधि एवं समास में 2 अंतर लिखिए। और बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? और ये आपका 18वां है जिसमें निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए। और ये 19वां, इसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। 3 नंबर का आपका प्रश्न है। और 20वां है जिसमें निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। और जो आपका 21वां है निम्नलिखित गद्यांश या काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दें। तो 4 नंबर में आपको इनके पूछा गया है पैसेज। और अगला जो प्रश्न है उसमें बुक बैंक से पुस्तकें देने के लिए एवं निर्धन छात्र निधि से सहायता प्राप्त करने के लिए अपने प्रधानाचार्य महोदय को आवेदन पत्र लिखिए और 23वें में निबंध करना है। तो आज की इस क्लास में पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं। कोई रियल पेपर नहीं है, केवल महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को आपको बताया है। यदि आपको भरोसा हो तो आप कंप्लीट इनको अच्छे से कर लें।